हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं प्लेटफॉर्म बुक से जो रेलवे का वन लाइनर है उसको देखने वाले हो, जो कि आपको टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली फॉर द रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है और रेलवे के एग्ज़ाम जो आने वाले बहुत सारे एग्जाम है जो आपको नंबर में है। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस, रासायनिक रूप से किसका, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो देखिए नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस नहीं है लेकिन भरा जाता है। तो आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है, तो आमतौर पर निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। जैसे भरी होती है लेकिन नाइट्रोजन का भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉइल की गति की दिशा किसका, तो कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। कब होती है, तो जब 90 डिग्री हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यजुवेंद्र चहल किस खेल से रिलेटेड है, तो रिलेटेड है तो क्रिकेट हो जाएगा। देखिए ऐसा जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा है रेलवे में कि ये फलाने आदमी किस खेल से रिलेटेड है, कौन से आदमी किस खेल से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवणीय रेंज, श्रवणीय रेंज जो होता है, श्रवणीय रेंज से नीचे किसका, तो श्रवणीय रेंज से नीचे के साथ ध्वनि तरंगे को कहा जाता है, तो इंफ्रासोनिक बोला जाता है। देखिए 20 से नीचे जो होता है, 20 से नीचे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अब 20 से लेकर के 20,000 के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल बोलते हैं। वही अगर 20,000 से एबव होता है उसको क्या बोलते हैं, तो अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। तो कौन सा बोला है, श्रवणीय रेंज से नीचे की बात बोला जाता है तो इंफ्रासोनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लचीला और कोमल, लचीला और कोमल कौन सा है, तो ऑप्शन के अनुसार आपका तांबा हो जाएगा इसमें। वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था, तो देखिए वाटरलू का युद्ध जो है 18 जून 1815 को लड़ा गया था। किसका, वाटरलू का युद्ध जो था 18 जून 1815 को लड़ा गया था। अब देखिए आपको जो है ये छोटा डेट पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि रेलवे जो है छोटा डेट पे ध्यान दे रही है आजकल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CHOH ट्वाइस जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में किस तिथि को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया, तो 25 जनवरी को मनाया गया था। आगे बात करते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाने वाले बेलू थम्पी दलवा कौन सा, तो बेलू थम्पी दलवा भारतीय रियासत के से जुड़े हुए थे, तो त्रावणकोर से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है, किसमें, तो बेकिंग सोडा में जो है क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, O2 का उपयोग मतलब कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है, तो देखिए ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाने वाली KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो द गास्पोल ऑफ यूदास, कौन सा है, द गास्पोल ऑफ यूदास जो है किनके द्वारा लिखा गया है, KR मीरा के द्वारा लिखा गया है। देखिए तो बुक से क्वेश्चन जो है आपको जो है रेलवे में देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या बोला जाता है, तो देखिए 5 से 8% एसिटिक एसिड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सिरका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा हो, कौन सा क्या बोला है, दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा हो तो भारी द्रव्यमान होता है समान गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग किनके द्वारा शुभारंभ किया गया है, तो हर्षवर्धन के द्वारा चालू किया गया है। ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुकुलन ये इसको बिडिंग भी बोलते हैं, मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित और पुनर्जनन क्रियान्वित कर सकता है किसके द्वारा, तो हाइड्रा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सरल ऊतक अस्थायी ऊतक है। कौन सा सरल ऊतक अस्थायी ऊतक है? तो स्क्लेरन काइमा, जीवित और कॉलेन काइमा, ये सभी जो है सरल ऊतक है और अस्थायी ऊतक है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो सब जटिल ऊतक है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। अगर परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया था तो मोसले साहब हो जाएंगे। वही अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करता है तो मेडलिफ साहब हो जाएंगे। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई जाने वाली, किसका में, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लड़कों में दिखाई जाने वाली उपस्थिति में बदलाव आने वाले हार्मोन कौन सा हो जाएंगे? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हो जाएंगे, किसमें, लड़कों में कुछ अलग टाइप का दिखाई देने वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक, किसका बोले, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाता है तो क्या झुकता है? तो देखिए प्रकाश की किरण जो है, देखिए प्रकाश की किरण जो हो जाएगा, देखिए एक डायग्राम बनाते हैं हम, ये एक प्रकार का डायग्राम है। प्रकाश की किरण किस में जा रहा है? पानी में। तो पानी हो जाएगा आपका रेयर मीडियम और जो हो जाएगा ग्लास, पानी से किस में जा रहा है? ग्लास में जा रहा है। तो ग्लास आपका हो जाएगा डेंसर मीडियम हो जाएगा, मतलब कि संघन मीडियम, रेयर मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। वही बोला गया क्या, यह झुकता है तो किसको झुकता है? तो समान की ओर झुकता है और सीधा हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो देखिए अगर मानते हैं कोई भी प्रकाश जो है पानी से अगर ग्लास में आता है, तो पानी से ग्लास में आता हो तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो धीमा हो जाएगा और अभिलंब की ओर झुक जाएगा और धीमा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था। तो कौन योगदान दिया था? ग्रेगर मेंडल ने योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किस बल को तेजी से प्रदान करता है? तो देखिए क्या क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किस बल को तेजी से प्रदान करता है? तो अभिकेंद्रीय बल मतलब कि सेंटर में यूज होता है, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित करता है। तो देखिए मूत्र त्याग की उत्तेजना को कौन सा नियंत्रित करता है? तो मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, किसका? तो मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। तो एनिलिडा वर्ग से कौन कौन से संबंधित? तो केचुआ जो है एनिलिडा से हो जाएगा, नेरिस हो जाएगा, जोक जो हो जाएगा, ये सभी जो है एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो देखिए लेंस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? मायोपिया और हाइपरोमाइट्रोपिया। तो मायोपिया किसको बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया बोलते हैं और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। वही अगर बात करते हैं हाइपरमाइट्रोपिया, तो हाइपरमाइट्रोपिया में हम दूर दृष्टि बोलते हैं, इसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारा का अयस्क क्या है? तो देखिए पारा का अयस्क जो होता है सीने बार होता है। पारा के संकेत क्या है? Hg है और इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और द्रव्यमान की बात करते हैं तो लगभग 200 के आसपास इसका द्रव्यमान होता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? तो देखिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है आई डू, यही जो है रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। कौन सा बल कार्य कर रहा है? तो भार जो है कार्य करता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा देखिए लोकसभा, राज्यसभा और हो जाएगा, आप संसद हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। इसका अनुच्छेद देखते हैं तो 79 हो जाएगा आपका संसद, 80 हो जाएगा राज्यसभा और 81 हो जाएगा आपका लोकसभा। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना हो सकता है? तो 250 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज, देखिए क्या बोला गया है, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना करने वाला संगठन कौन है? तो महाराष्ट्र में अगर गोवर्धन इको विलेज की स्थापना करने वाला संगठन कौन जो हो जाएगा? तो इस्कॉन हो जाएगा। देखिए इसको याद करने का एक छोटा सा क्लू देखते हैं, गोवर्धन अगर हम बोल सकते हैं तो किस भगवान से रिलेटेड है? तो कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। और जब कृष्ण भगवान से रिलेटेड है तो इस्कॉन मंदिर जो है कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। तो वही बोलना चाह रहा है कि महाराष्ट्र में गोवर्धन विलेज की स्थापना करने वाला संगठन कौन है? तो इस्कॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कौन सा है? तो किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। और ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कौन सा होता है? किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो किस में बोला है? पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में। तो बीज में कौन सा होता है? बीज पत्र जो होता है खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है? 6.2 दिया गया है। उसकी फोकस त्रिज्या ज्ञात किया जाता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो देखिए आर का वैल्यू दिया गया है। आर का वैल्यू कितना दिया गया है? 6.2 दिया गया है। और एफ हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा? 3.1 हो जाएगा। आर बराबर 2f इस फार्मूला के अनुसार। तो कितना हो जाएगा? तो 3.1 इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके कारण स्केलेनकाइमा कोशिका की दीवारें मोटी होती है? तो देखिए लिग्रीन के कारण जो होता है स्केलेनकाइमा कोशिकाओं की दीवारें जो होती है मोटी होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो देखिए आपसे बहुत सारा क्वेश्चन छूट सकता है। कारणवश क्या है, देखिए आप ये सभी क्वेश्चन को जो है बना करके आ सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये बुक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही वेटेज देती है, और रेलवे का एग्जाम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही वेटेज देती है। आगे बात करते हैं पगलाडिया बांध परियोजना। देखिए आप नाम नहीं सुने होंगे। पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है पगलाडिया बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, महासागर में स्थित है। तो देखिए 90 ईस्ट रिज जो है अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो देखिए ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8 होता है और द्रव्यमान जो होता है 16 होता है। देखिए तो O2 के 2 परमाणु है तो 2 से गुना कर दीजिए तो 16 दूनी 32 हो जाएगा O2 का आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग कौन सा होता है? तो 4 कार्बन से जुड़ने वाला कौन सा हो जाएगा? ब्यूटेन जो होता है 4 कार्बन से जुड़ा होता है। देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ब्यूटेन 4 कार्बन हो गया तो ब्यूटेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताज़ा दूध वाले थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं। देखिए ताजे दूध वाले जो होते हैं, ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा मिला दिया जाता है। इसका रीजन क्या है? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। देखिए रीजन बिहाइंड क्या है? बेकिंग सोडा की प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होती है। जब बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है और दूध की प्रकृति जो होता है अम्लीय होता है, तो थोड़ा सा अगर दूध में बेकिंग सोडा को अगर हम मिला देते हैं तो क्षारीय से क्या होता है? अम्लीकरण जो होता है घट जाता है, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा और बहुत देरी तक टिक सकता है, ऐसा मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें कौन सा होगा? जब भूमि को छूती है, छूने वाली होती है, तो कौन सा हो जाएगा? गतिज ऊर्जा होगा। अगर भूमि को छू लेगी तो कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थिति ऊर्जा नहीं, स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, 282 किसका हो जाएगा? 8 2 10 2 12, 12 किसका होता है? तो मैग्नीशियम का होता है 12। तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त से संबंधित है। तो देखिए आवर्त से संबंधित है तो किस आवर्त से संबंधित हो जाएगा? तो 3 आवर्त से संबंधित हो जाएगा। रीजन बिहाइंड की इसमें 3 कक्षा है, 3 आवर्त से संबंधित हो जाएगा। वही अगर ग्रुप की बात करती है तो 2 ग्रुप से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे आपका सी राजागोपालाचारी जो हो जाएंगे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैथ से भी रिलेटेड आप बोल सकते हैं या साइंस से भी आप रिलेटेड बोल सकते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है? CU, तांबा, जस्ता, जेडेन और एक है गिलिटिन। गिलिट जो है आपका अनुपात दिया गया है। तो देखिए इसमें कितना अनुपात में दिया गया है? कलर को चेंज कर लेते हैं। 32 दिया गया है इसका कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। और जब 32 और 40 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो ये बचा कितना? 28। जब इसको हम करेंगे, जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा?
वंस अगेन गलती हो गया, Cu हो जाएगा, Cu हो जाएगा, Zn हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा गिलेटिन हो जाएगा। ये गिलेटिन कितना है 32% है, 40% है, और ये हो जाएगा आपका 28%। जब हम इसको काटेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। उसके बाद 8 दूनी 16 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। 8 7 15 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 × 2 कितना है 1 kg। 1 kg कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो गया। अब जब इसको देखिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है ग्राम में हमको देना है, तो 25 का 100 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। जब 40 हो जाएगा 1:= कितना हो गया 40 हो गया। तब पूछ रहा है किसका, तो जस्ता का पूछ रहा है, किसका, तांबे का पूछ रहा है। तांबा का कितना हो जाएगा 8 है, तो 8 में 40 गुना करिए 320 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 320 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके रोका जा सकता है। तो देखिए अगर चालक तार को PVC के द्वारा कोटिंग कर लिया जाता है तो शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। देखिए लंगा तार होगा, आपको देखिए अगर लंगा तार होगा तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। अगर वही उसको PVC के द्वारा कोटिंग कर दिया जाता है, उस पर कवर लगा दिया जाता है, तो शॉर्ट सर्किट न के बराबर हो जाता है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर्स कार्यक्रम किनके द्वारा शुरू किया गया है, तो पुलेला गोपीचंद्र के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो देखिए गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा कब्जा कब किया गया था, तो 1510 में जो है गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बादलों का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो देखिए बादलों का सफ़ेद रंग के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है बादलों का सफ़ेद रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वदेशी निर्मित विकसित लंबी दूरी के सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन है, तो निर्भय हो जाएगा सबसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो देखिए 2 और 4 हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 × 10⁻⁶ जूल होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलियन आवर्त होता है, मिलियन आवर्त कौन होता है, MTH और HM जो होता है मिलियन आवर्त होता है। ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि बलेडो रेगिस्तान किस देश में है, तो पोलैंड में हो जाएगा आपका बलेडो रेगिस्तान। वही ब्रिटिश सरकार ने बिना मुकदमा के राजनीतिक नज़रबंदियों को अनुमति देने वाला कुख्यात रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था, तो रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1919 में जो है रॉलेट एक्ट अधिनियम आपका पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, रेगिस्तानी पौधे क्या बोल रहा है, रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ पाई जाती है। तो देखिए रेगिस्तानी पौधे के जो बाह्य त्वचा होती है उस पर जो है मोम जैसे परत पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्यूटिन बोला जाता है उसको, क्यूटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन परमाणु के बारे में कार्बन परमाणु का 6 हो जाएगा, और ऊपर होता है ये जो होता है परमाणु संख्या होता है, ये होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। तो देखिए अगर परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, कार्बन परमाणु के 6 12 में निष्कर्ष निकलता है, तो कौन सा 6 न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के क्या होता है द्रव्यमान बन जाता है, तो 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इका एल्युमिनियम के आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में जाना जाता है, तो गैलियम जो हो जाएगा आपका इका एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है एक फिल्म से रिलेटेड है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि बाहुबली फिल्म निर्माता में भल्लाल देव के चरित्र का अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या होता है, राणा दुग्गावती जो हो जाएंगे भल्लाल देव के चरित्र करने वाले अभिनेता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है। तो देखिए डीएनए, प्रोटीन के जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या बोला जाता है, तो जीन उसको बोला जाता है। स्थिति ऊर्जा बराबर होती है, तो स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होती है, mgh हो जाएगा आपका। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh हो जाता है। वही काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वो ½ mv² हो जाएगा, 1/2 mv² जो हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा। वही अगर स्थिति ऊर्जा की बात करते हैं तो mgh इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काला जार के लिए
कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण कौन सा है? तो देखिए कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? अधोमुखी युग्मनक विखंडन जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला विलेज ऑफ बुक कौन सा है? विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन करने वाला और उस सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोलने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? तो 6 कार्बन अणु जो है 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी सागर बांध स्थित है, कहाँ में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्य कुल बल कितना हो जाएगा? तो देखिए अगर बात करता है क्या 10 न्यूटन का बल जो है और 5 न्यूटन का बल है सेम डायरेक्शन में लगाया जाता है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखिए दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है और बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? तो देखिए सोडियम से क्लोरीन की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। मतलब कि दाएं से बाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CaOH ट्वाइस के विलयन में अगर कार्बन हाइड्रोक्साइड CO2 पड़ता है तो कौन सा हो जाएगा? सफ़ेद रंग का हो जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि चूना से पेंट हुआ तो कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और वायुमंडल में CO2 होते हैं तो CO2 की वजह से हो जाए कौन सा रंग हो जाता है? तो सफ़ेद रंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण की बीमा क्या है? तो त्वरण की देखिए त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। मीटर के लिए कौन सा हो जाएगा? मीटर के लिए आपका L हो जाता है और इसमें द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान 0 हो जाएगा। L1 द्रव्यमान 0 हो जाएगा। ये सेकेंड के लिए क्या होता है? तो टाइम होता है। तो टाइम के लिए कौन सा हम लेंगे? टाइम के लिए हम कौन सा लेंगे? T-2 ले जाएंगे क्योंकि टो टाइम है तो L1 M0 T-2 जो हो जाएगा आपका त्वरण का बीमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो दो सतहों के सतह के अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप कौन सा होता है? तो घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जटिल अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। तो देखिए जाइलम जो होता है जटिल अस्थायी उत्तक होता है और जाइलम में पेड़ पौधे का किसका परिवहन करता है? तो जल का परिवहन करता है। और एक और है फ्लोएम है। फ्लोएम जो है फ्लोएम किसका? फूड का परिवहन करता है पेड़ पौधे में। और ये दोनों जो उत्तक जो होते हैं आपका जटिल उत्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो हो जाएगा आपका पहला जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पहले भारतीय महिला कौन सा है? तो अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सा हो जाएंगे? अवनी चतुर्वेदी हो जाएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो C2H6 जो हो जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च आयनीकरण ऊर्जा वाले तत्व कौन से है? तो हीलियम जो हो जाएगा उच्च आयनीकरण ऊर्जा वाले तत्व हो जाएगा। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है, कहने का मतलब क्या है? अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या पूर्ण होती है, भरी होती है, तो उसकी संयोजकता कितना होता है? उसकी संयोजकता 0 होता है, जो कि 18 ग्रुप में रखा जाता है। और जब 18 ग्रुप में रखा जाता है तो 18 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस की संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रत्युष जो हो जाएगा आपका भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान पाने वाला तत्व कौन है? देखिए निश्चित स्थान पाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट, देखिए प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? तो mRNA के प्रति का निर्माण होता है क्षार इवेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत या जलता नहीं है, उसका नाम क्या हो जाएगा? मिश्र धातु जो होता है उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है या जलता नहीं है, मिश्र धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन पदार्थों के गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उसे घ्राण भी बोलते हैं या अल्फेंट्री सूचक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, सरल अस्थायी ऊतक बोला गया है। कौन सा? सरल अस्थायी ऊतक। तो जाइलम जो हो जाएगा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, ये सरल जटिल ऊतक है। कौन सा? जटिल ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्टर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा? तो विक्टर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एक क्वेश्चन आप इसमें भी देख सकते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो विक्टर के द्वारा किया। तो विक्टर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में समूह शामिल है, तो फंगी हो जाएगा, प्रोटेस्टा हो जाएगा, एनिमिलिया हो जाएगा, ये सब किंगडम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल है। विसरण के बारे में सही है। तो देखिए विसरण क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे किसी भी स्प्रे को आप बाहर निकालते हैं तो वो सभी विसरण के अंतर्गत आते हैं। तो विसरण क्या हो जाएगा? विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान होते हैं। तो विसरण के कण तभी संभव हो जाएगा जैसे कि पदार्थ के कण जो है लगभग ऑलवेज जो है मोशन में होते हैं। गैसों के विसरण की दर, नेक्स्ट सेकंड हो जाएगा, गैसों के विसरण की दर जो है, गैस के विसरण की दर ठोस, द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है। तो देखिए गैसों के विसरण की दर आप इस तरह क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो एलपीजी गैस आप देखते होंगे, एलपीजी गैस आप उसको देखते होंगे कि थोड़ा सा ही लीक करता है तो आपको समझ में आने लगता है कि हाँ गैस लीक कर रहा है। रीजन बिहाइंड क्या है? विसरण की दर जो है, गैसों का विसरण की दर जो होता है ठोस और द्रव से अधिक होता है। थर्ड वन क्या हो जाएगा आपका? विसरण की कण जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। तो उच्च सांद्रता कहने का मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से आपका लो कंसंट्रेशन तक जाएगा। जैसे कि आपका टेम्परेचर का भी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, एक साइड गर्म होता है तो गर्म से ठंडा की ओर जाता है। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो होता है विसरण का दर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव होता है। तो देखिए मुक्त रूप से गिरना तभी संभव होता है जब निर्वात होता है। निर्वात में अगर किसी भी प्रकार के वस्तु को, या तो कागज हो या लोहा का टुकड़ा हो, अगर मुक्त अवस्था में दोनों को सेम टाइम में गिराया जाए तो दोनों साथ में नीचे पृथ्वी पे आ जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निर्वात हो जाएगा। आगे बात करते हैं, शक्ति को व्याख्यात किया जाता है। तो शक्ति को व्याख्या कब किया जाता है? कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा के स्थानांतरण को क्या बोला जाता है? शक्ति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए भारत के प्रथम वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग को जो है भारत के प्रथम वायसराय था, जो कि 1857 के क्रांति के बाद 1858 में भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के आपको क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए O2 की आवश्यकता नहीं होती। रीजन इसका क्या है कि O2 का जो है उत्पादक होता है, प्रोडक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होता है क्लोरोफिल की ज़रूरत होता है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होता है, और आपको जो है O2 की ज़रूरत नहीं होता है। रीजन बिहाइंड कि O2 को जो है उत्पादित करता है, मतलब कि प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नया पर्वत कौन सा है? तो हिमालय जो हो जाएगा आपका भारत का सबसे नया पर्वत हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयात भी करता है। किस चीज़ का? तो दाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं, टंगस्टन का गलनांक कितना है? तो 3380 डिग्री सेल्सियस जो होता है आपका टंगस्टन की गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के आयकर विभागों द्वारा आय घोषणा शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल ने आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था। कब किया था? 2010 में किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन है तो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो एप्पल ने आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था। कब किया था? तो 2010 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रायः खबरों में रहने वाले आंग सान सू की का संबंध किससे है? तो आंग सान सू की का संबंध म्यांमार से है। फिलहाल अभी आंग सान सू की को जेल में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वह क्या निर्माण करती है? तो जब लैंगिक प्रजनन के दौरान जो है जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो उस कंडीशन में जाइगोट का निर्माण होता है। उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यूएसए न्यूयॉर्क में जो है आपका विश्व बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक धातु को पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो गैस निकलती है। तो किसी भी एनी धातु को अगर आप पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो W बराबर होता है एफ कॉस थीटा। जब ये W बराबर एफ कॉस थीटा होता है तो पूछ रहा है क्या कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं? तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के सदन में पारित होता है। तो देखिए संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के ऊपरी सदन में, अपर सदन में और लोअर सदन दोनों में पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा धातु अपने आसपास स्थित नमी एसिड उत्पादित करता है और प्रभावित करता है? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो संक्षारण बोलते हैं। एसिड जो है धातु अपने आप जो उपस्थित नमी एसिड उत्पादित करता है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? संक्षारण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्षों में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया है परंतु वर्तमान में गरीबी की स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं के लिए सहायता के लिए 1982 में स्थापित किया गया है। कौन सा? तो खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि। देखिए एक क्वेश्चन जो हो जाएगा VVI क्वेश्चन हो जाएगा कि खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की कब स्थापना किया गया? तो 1982 में जो है खिलाड़ियों के लिए कल्याण निधि की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कक्षीय तापमान का द्रव्य अवस्थित होता है किसका? तो पारा होता है। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरु दत्त का वास्तविक नाम क्या है? तो गुरु दत्त का आप वास्तविक नाम याद कर सकते हैं, बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण जो हो जाएगा आपका गुरु दत्त का वास्तविक नाम हो जाएगा। जलियांवाला सामूहिक हत्याकांड कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के बाद जो है 1919 में ही 13 अप्रैल कब हुआ था? तो 13 अप्रैल। इसका छोटा डेट हम बता देते हैं आपको कि जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टेक्स का न्यूलैंड का ऑक्टेक्स नियम में सिद्धांत केवल लागू होता था कब तक? तो कैल्शियम तक लागू होता था। कब तक? तो कैल्शियम तक सिर्फ लागू हुआ था और 56 तत्व को ज्ञात था उनके टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर के एक अणु में परमाणु होते हैं। तो देखिए कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 × 10⁻23 परमाणु शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन कब किया गया था? तो 1983 में जो है दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1983 में किया गया था। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको जिस तरह से मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, तभी हम जान पाएंगे कि किस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन करना है। और देखिए आप इसको जो है रेगुलर वाइज में देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको रेगुलर वाइज में मिलने वाला है। अगर आप इसको देख करके जाते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपको रेलवे में जो ट्रेंड है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसके माध्यम के थ्रू जो है आप 70 से 80% आप करके आ सकते हैं। इसी तरह से हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।